Hi guys, Pragyan here, currently a first year MBBS student at AIMS New Delhi, and welcome back to our channel. And welcome back to a brand new episode of Spilling Out Secrets. And today with us we have Haziq Parveez Loan, who got All India rank 10 in NEET UG this year. So first of all, Haziq, congrats for this great success. Thank you, sir. Thank you. So guys, without wasting any time, let's begin. And yes, before I begin, let me tell you that we also have a fun rapid fire round towards the end of this video. So do watch the entire video. So Haziq, the first question for you is that if not MBBS, what you would have pursued? हाँ, ऐसे तो मतलब मैंने ज्यादा कुछ सोचा नहीं था. आई वॉज श्योर, बट यस, इन 9th क्लास मेरा मतलब ड्रीम था उस टाइम पे फिजिक्स प्रोफेसर बनना. बट हाँ, तो जब 10th में आए तो फिर मतलब पूरा फोकस इसी चीज पे था. So physics must be your favorite subject, right? Sir, it was in 11th. Were you away from social media during the preparation? No sir, I had kept it shut in 11th and 12th. बट फिर भी मतलब यूट्यूब, व्हाट्सएप ये सब तो यूज होता ही था. बट दैट टिपिकल फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह वो सब बंद किया था. और व्हाट्सएप पे भी डाउट्स पूछते होगे टीचर से, ऐसा कुछ? हाँ, उसी के लिए मेन लिखा. हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? बिल्कुल सर, मोटिवेशन के लिए मेरा जो मतलब टारगेट था, ड्रीम मेडिकल कॉलेज, दैट वाज द थिंग व्हिच ऑलवेज केप्ट मी मोटिवेटेड. मतलब वो अलो ही नहीं करता था मुझे कि मैं फालतू में टाइम जाया करूं. अच्छा, सो यू हैड दिस ड्रीम ऑफ जॉइनिंग एम्स? यस सर, इट डेवलप्ड आफ्टर. सॉरी? जब मतलब मैं 11th में आया तो आफ्टर 3-4 months आई रियलाइज्ड कि हाँ, मेरे पास भी मतलब इतना पोटेंशियल है. तो उसके बाद पूरा इसी तरफ शिफ्ट हो गया कि नई एम्स ही आना है. ग्रेट. व्हाट डिड यू डू इन योर लेजर टाइम ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन जर्नी? लेजर टाइम यूजुअली जब मिलता था तो यूजुअली मैं फोन यूज करता था. मतलब कुछ भी ऐसे यूट्यूब स्क्रॉल किया, या कभी मैंने कोई सॉन्ग सुना, या ऐसे ही अंदर बाहर करके गया. तो पर्टिकुलर ऐसे कोई हॉबी नहीं थी मेरी. और यूट्यूब पे भी एजुकेशनल कंटेंट देखते थे या मतलब एंटरटेनमेंट ही देखते थे? एंटरटेनमेंट भी और एजुकेशनल भी. लाइक मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस देखता था, या इवन एमबीबीएस में देखता था कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ी जाती है. लाइक दोज थिंग्स कीप यू मोटिवेटेड. राइट. टेल अस अबाउट योर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी. ओके, जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी मैंने लास्ट 5-6 months में डेवलप की थी, दैट वाज लाइक सॉल्विंग एंटायर पेपर इन 1 hour 20, 1 hour 30 minutes. एक मतलब एक फास्ट राउंड रहता था पहले, तो उसके बाद दूसरा राउंड रहता था जिसमें मैं फिर से पेपर भी सॉल्व करता था और साइमल्टेनियसली ओएमआर फिलिंग भी मैं करता था. बायो और केमिस्ट्री में इट वुड टेक अराउंड 40-45 minutes. उसके बाद फिजिक्स में यही 30 to 40 minutes लेता था. तो उसके बाद भी सेम यही मैं रिपीट करता था. अच्छा, जो मतलब जो सेकंड राउंड था उसके साथ साथ ओएमआर मार्क करते थे विद पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली? मतलब विद पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिल्कुल. फॉर एग्जांपल ये इस क्वेश्चन का दूसरा राउंड हुआ, इसी के साथ इसका ओएमआर भी फिल. ठीक है, ग्रेट. जैसे यू वर टेलिंग अबाउट शॉर्ट नोट्स, तो हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स? सिंपल है. मतलब फॉर एग्जांपल एक शीट लेना है आपको, यू जस्ट हैव डिवाइड इट इनटू 3 columns. बट फॉर एग्जांपल फिजिक्स में क्या रहता है, आप मेनली फॉर्मूलाज नोट कीजिए उस पे, और फॉन्ट साइज उसमें छोटा रखना पड़ता है. और उसी के साथ जब आप लाइक एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो छोटे छोटे पॉइंट्स निकल के आते हैं, वो आप शॉर्ट नोट्स पे ऐड कीजिए. लाइक एक चैप्टर जस्ट 1 or 2 pages में आना चाहिए. और केमिस्ट्री में क्या है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में आपको आई थिंक पूरी इन्फॉर्मेशन लिखनी है विद स्मॉल फॉन्ट साइज. आ जाता है मतलब वैसे 2-3 pages में चैप्टर. फिजिकल के जस्ट लाइक फिजिक्स ही आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स. और ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, उसमें मेनली रिएक्शंस, ऐसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन नेम, इसका रिएजेंट, इसका प्रोडक्ट, ऐसी चीजें मतलब ऐसे आपको ऑर्गेनिक में बनाना है. और जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप कुछ नए नए पॉइंट्स उसमें देखेंगे, वो आपको उसी चैप्टर के साथ साथ ऐड करने हैं स्मॉल फॉन्ट साइज में. बाकी बायो के शॉर्ट नोट्स आपको नहीं बनाने. फॉर एग्जांपल बायो में मैं एक चीज करता था, लाइक एक चैप्टर था, एक चैप्टर में ऐसे 9-10 पॉइंट होते हैं जो हमेशा लाइक आपको भूलते ही है, आप कितने भी रिविजन करें.
तो मैंने एक चैप्टर के लिए एक पेज रखा था जिसपे मैं वो 9-10 पॉइंट्स नोट करता था। फिर उस चैप्टर का एग्जाम होता, बाकी मुझे याद ही था, मैं जस्ट वो 9-10 पॉइंट्स फिर रिवाइज करता था। जैसे वो फैक्ट बेस्ड होते हैं पॉइंट्स, जैसे बायोडाइवर्सिटी में परसेंटेजेस हो गई हाँ। या। बिल्कुल वही उसी टाइप के। ग्रेट। सो व्हाट वाज योर डेली रूटीन एंड हाउ मेनी आवर्स यू स्टडीड पर डे? डेली रूटीन लाइक इट वाज बेस्ड ऑन डेली टारगेट्स। लाइक फॉर एग्जांपल फिजिक्स में मैंने कोई टारगेट बनाया कि आज ये पर्टिकुलर चीज मुझे रिवाइज करनी है, उसके अलावा मुझे इस चीज के 30 क्वेश्चंस करने हैं। ऐसे ही केमिस्ट्री में भी मुझे ये रिवाइज करना है और बायो में भी। एंड टारगेट ऐसा होता था जो अराउंड 6 to 8 आवर्स में कंप्लीट होता। बट टुवर्ड्स द एंड अगेन मतलब जो स्टडिंग टाइम वो इंक्रीज हो गया 9, 10, 11 और समटाइम्स 12 आवर्स। बट विद अप्स एंड डाउन्स, लाइक कभी 7 भी होता था, क्योंकि जब मतलब काफी ज्यादा थक जाता है इंसान तो उस टाइम पे ऐसा होता है। राइट। तो डेली रूटीन मतलब कैसा था व्हेन यू हैड अ क्लास एट योर कोचिंग और व्हेन यू वर फ्री फॉर द एंटायर डे? हम्म। अच्छा, ये डेली रूटीन यूजुअली जब क्लासेस थी तो हाँ हाँ, ये जो मैंने अभी आपको बोला इट वाज जब मैं पूरा फ्री होता था। लेकिन टारगेट्स में हमें आता था कि जब क्लासेस भी थी और उसके बगैर भी। लेकिन जब क्लासेस थी तो उसके बाद ही मैं बनाता था, जो लाइक रात तक रहता था टारगेट। ओके, अच्छा। एंड वर यू अ नाइट आउल या फिर अर्ली बर्ड? हाँ, 11-12 में आई वाज नाइट आउल, देन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स अर्ली बर्ड जब 6-7 मंथ्स रहे एग्जाम के लिए। अच्छा, सो डिड दैट बेनिफिट यू? आई थिंक दैट बेनिफिटेड अ लिटिल। क्योंकि मतलब क्या रहता है वैसे कि मेरा स्लीप टाइम जो वो प्रॉपर होता था जब मैं सुबह उठता था। नाइस। So this is an interesting question. Describe your feelings after securing all India rank 10 and knowing that you will enter AIMS. ओके, सो लाइक 7-10 मंथ्स का आइडिया तो मुझे पहले से ही था, बट जैसे ही मैंने ऑल इंडिया रैंक 10 देखी, दैट वाज रियली मोमेंट ऑफ शॉक, मोमेंट ऑफ सरप्राइज, मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस। मतलब क्या क्या बोलूं, वर्ड्स कम है उसके लिए। तो मतलब मैं जब मैंने 7-10 मुझे पहले मतलब मुझे लगा कि मैं बाउंड्री पर होऊंगा, लाइक 40 रैंक 50 रैंक क्या पता आ जाएगा नहीं आ जाएगा। लेकिन जब फिर 10th रैंक देखी तो मैं काफी ज्यादा खुश हुआ। अच्छा, और रिजल्ट डे के दिन घर पे कैसा माहौल था? व्हाट वर द इवेंट्स? इवेंट्स लाइक रिजल्ट जो हमारा था वो अराउंड 11:30 पे आया था। मतलब मुझे पूरा पता था तो एनटीए तो आज रिजल्ट नहीं डालेगा, तो मैं सोने गया था। फिर जैसे ही मैंने ऐसे ही फिर फोन खोला, मैंने देखा रिजल्ट आया, तो फिर मैं वापस से उठ गया। घर वाले सब वेट कर रहे थे, तो ऐसे ही मतलब इंस्टेंटेनियसली लिंक ओपन भी हुई। ट्रैफिक भी उस टाइम पे ज्यादा नहीं था, तो फिर जब घर वालों ने भी देखा तो काफी ज्यादा खुश हुए। अच्छा, और इस बार मेल पे नहीं भेजा रिजल्ट, लिंक ही था ओनली? हाँ, जो रिजल्ट था नीट का वो मेल पे नहीं आया, ईमेल पे? मेल पे वो लेट आया शायद दूसरे दिन, मेल पे और मैसेज पे। उस टाइम पे जल्दी से लिंक आई तो। Hmm. So guys, with this we come to an end for this academic round. Now it's time for the fun round, that is a rapid fire round. So Hazik, are you ready for this? यस सर। Now the next question is complete the names of these NCRT chapters. So the ओके, first one is dash in food production. स्ट्रेटजीज इन एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। Strategies for enhancement है। ओके। हाँ चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है। रे ऑप्टिक्स एंड डैश। ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। करेक्ट। डैश एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा अच्छा, डैश एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आई थिंक। नहीं, डैश एंड मैग्नेटिज्म। डैश एंड मैग्नेटिज्म। मूविंग चार्जेस। ओह ओके, मूविंग चार्जेस याद ही नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी तो टाइम हो गया नीट दे हुए। डुअल नेचर ऑफ डैश। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। रेडिएशन एंड मैटर। चलो, यू स्कोर डिसेंटली वेल इन दिस। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर फेवरेट सॉन्ग। फेवरेट सॉन्ग, हाँ रिसेंटली नाइट चेंजेस, वो मतलब। नाइस।
The best gift which you ever received. बेस्ट गिफ्ट, मतलब काफी सारे गिफ्ट्स मिले। अब एक रिकॉग्नाइज करना वहां से, गिफ्ट्स काफी सारे मिले, बट आई गॉट वन केक ऑन नीट रिजल्ट, उस पर लिखा था डॉक्टर हाजिक। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट थिंग। अच्छा, ग्रेट। किसने किया गिफ्ट को, पेरेंट्स ने? नो, दैट वाज माय कजन, वो भी एमबीबीएस परस्यू कर रही है, तो उन्हीं ने दिया था। ग्रेट। योर इंस्पिरेशन? इंस्पिरेशन लाइक इन विच फील्ड? मतलब ड्यूरिंग योर नीट प्रिपरेशन। ओके, सो माय इंस्पिरेशन पर्टिकुलरली, एक मतलब रिलेटिव है मेरे, ही इज अ कार्डियक सर्जन। आई थिंक वो मतलब मेरी इंस्पिरेशन रही है। नाइस। अच्छा, हाजिक, जैसे कि तुमने बताया यू गॉट 710 मार्क्स, सो व्हिच टू क्वेश्चंस यू गॉट रॉन्ग? ओके, एक क्वेश्चन बॉटनी का, आई थिंक यू माइट नो दैट, जो कंट्रोवर्शियल था, दैट वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ बोन। और दूसरा केमिस्ट्री में था, दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स। अच्छा हाँ, वो भी थोड़ा मतलब डाउटफुल सा था। डाउटफुल क्योंकि एक मतलब जनरल स्टेटमेंट था, जनरली इंक्रीज ही होता था विद जस्ट वन एक्सेप्शन, वाटर। तो मैंने वही माना था कि हाँ, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। चलो कोई नहीं, फाइनली रैंक भी अच्छी आ गई एंड यू आर कमिंग टू एम्स। इससे अच्छा और क्या हो हाँ, सकता ये भी काफी, कितना भी। है। So guys, with this we come to an end to this rapid fire round and to this video as well. So finally, Hazik, anything important या फिर कोई message that you want to give to the future aspirants? तो जो एक पीस ऑफ एडवाइस है मैं देना चाहता हूँ, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अब 11th में जा रहे हैं। तो आप क्या करें, फॉर एग्जांपल जिस साल आपको नीट देना होगा, उससे पहले अराउंड 5 years के पेपर्स या पीवाईक्यूज जो है वो आप अटेम्प्ट ना कीजिए। वो अब कब अटेम्प्ट करेंगे, जब आप पूरा अपना 11th और 12th कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने भी अपने टाइम पे ये किया था, लाइक मैंने 17, 18, 19, 20, 21 के पेपर्स अटेम्प्ट किए थे, फिर लास्ट में एज फुल मॉक टेस्ट। लाइक हर टाइम पे मेरी रैंक जो थी वो या तो अंडर 100 होती थी या अंडर 50। अब उससे क्या होता था, उससे एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता था कि लाइक इन ईयर्स में अगर मैं पेपर अटेम्प्ट करता तो मेरी काफी अच्छी रैंक बनती। तो ठीक है, अब मैं इस साल भी अपना पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो डेफिनेटली मेरी काफी अच्छी रैंक भी आएगी। तो मोटिवेशन के लिए ये चीज काफी अच्छी है। I hope all of you guys got to learn a lot from Hazik himself. So that's it for the today's video. Thanks for watching and don't forget to like, share and subscribe. Signing off. Bye bye.